नमस्कार दोस्तों। आज फिर लेके आए हैं आप हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज से हमारा टेस्ट चलेगा हिंदी के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीएससी एसआई और यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भाई लोग यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो भी अन्य भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका पहला ऑप्शन है बारोपी, द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी है चीनी तिब्बती। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बारोपी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए है कन्नौजी, बी है बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। तो ब्रजभाषा जो है तो काव्य भाषा में ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, ढुराड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, बी पूर्वी राजस्थान की, सी दक्षिणी राजस्थान की, डी उत्तरी राजस्थान की। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी पूर्वी राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ए पंजाबी, बी महाराष्ट्री, सी गुजराती, डी पुरानी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी पुरानी बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी मराठी। अगला क्वेश्चन है, जो कि एक गद्यांश है, एक मनई के दुई बिटवे रहीन, ओमा लौरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमारे हिस्सा लागत होए, तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यानी आपको एक गद्यांश मिलेगा, उसमें अवतरण के लिखा होगा, आपको पहचानना है ये किस भाषा में लिखा है। तो यह किस बोली में है? तो अवधी बोली में है। इसका आंसर होगा सी, ये अवधी बोली में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पाली। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी पाली। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा गुरुमुखी है, बी ब्राह्मी है, सी देवनागरी है, और डी सौराष्ट्री है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी खड़ी बोली। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है,
सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। तो इसमें पश्चिमी की बोली नहीं है, तो डी इसमें पश्चिमी की बोली नहीं है यानी बघेली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 334 से 153 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी 343 से 351 तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या डी? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, या हिंदी विकास के लिए निर्देश? तो इसका राइट आंसर होगा डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो इसका राइट आंसर होगा बी पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ए है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, डी है बिहारी। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी बिहारी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौर सैनी, डी ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा सी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः रचना की गई थी 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 1956 ईस्वी में संरचना की गई थी भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ए है पंजाब, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में तीन भाषा आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली, राजस्थान में 4 बोली और बिहारी में 3 बोली। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, या 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, या 14 सितंबर 1950 ईस्वी को? तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। इसको 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, जो कि रेलवे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ए है वीजी खेर, बी है सुनीत कुमार चटर्जी, सी है जीबी पंत, डी है पी सुब्बुरायन। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी वीजी खेर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या
22 है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की याद जननी है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है अपभ्रंश। हिंदी की याद जननी है संस्कृत, जो कि ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल नागपुर, बी मॉरिशस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के वैकाशिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, बी है 3, सी है 10, डी है 2, यानी इसका राइट आंसर होगा बी यानी 3। अगला क्वेश्चन है, मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी बोली भाषा मानक भाषा। अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? ए खड़ी बोली हिंदी को, बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है, इसका राइट आंसर होगा डी। दर्द भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? तो इसका आंसर होगा ए यानी दर्दिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मराठी किससे संबंधित है? मराठी दक्षिणायल, प्राच्य, प्रतीच या उद्दीच। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी दक्षिणायल से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे इसका दूसरा भाग। और जो मेरे चैनल में नया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। ये था पहला पार्ट हिंदी विकास भाषा का, और इसका अगला नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।